हमेशा सच बोलने के बाद तोलने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 70,000 पाकिस्तानियों के कत्ल की वजह बनने वाले उसामा बिन लादेन को कौमी असम्बली में खिताब के दौरान शहीद करार देकर अपने लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म के चंद मुशीरान ने इनके इस ब्लंडर को कवर करने के लिए वजाहतें तो दी हैं, लेकिन सियासी हलकों और सोशल मीडिया पर इस हवाले से एक तूफ़ान बर्पा हो चुका है। याद रहे कि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंटरव्यू के दौरान ये दावा कर दिया था कि पाकिस्तान आर्मी और इसकी खुफिया एजेंसी ISI ने अलकायदा और तालिबान को ट्रेनिंग दी थी। The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between Pakistan. There had to be links because they trained them. इससे पहले जब वो अपोजिशन में थे और नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो इमरान खान रोज़ाना ये मुतालबा करते थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। ताहम उनका ये मुतालबा तब दम तोड़ गया जब तालिबान ने सन 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करके सैकड़ों मासूम बच्चों को शहीद कर दिया, जिसके रद्देअमल में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू किया और फिर इमरान खान ने हमेशा की तरह यू टर्न लेते हुए तालिबान का साथ छोड़ दिया और फौजी ऑपरेशन की हिमायत कर दी। ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली के फ्लोर पर उसी उसामा बिन लादेन को शहीद करार देना, जिसके नज़रियाती साथियों के खिलाफ जंग में हज़ारों फ़ौजी जवान और हज़ारों पाकिस्तानी शहरी शहीद हो चुके हैं, एक ब्लंडर से कम नहीं। लेकिन दरअसल इसमें कसूर इमरान खान का नहीं, इनकी सोच का है, क्योंकि इनके नज़दीक उसामा बिन लादेन एक शहीद है। याद रहे कि चंद बरस कबल इमरान खान ने बतौर अपोजिशन रहनुमा इंडिया के एक टीवी चैनल NDTV को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान उसामा बिन लादेन के हवाले से बात करते हुए कहा था कि जिस अंदाज में उसे हलाक किया गया, उसने उन्हें लोगों की नज़र में शहीद बना दिया है। इस इंटरव्यू के कई वर्षों बाद 25 जून को बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असम्बली में अपने खिताब के दौरान उसामा की हलाकत का जिक्र करते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं और एक नई बहस छिड़ गई है। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा, यानी हमारा एहलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। इमरान खान दरअसल ये गिनवा रहे थे कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर कब कब शर्मिंदगी उठाना पड़ी। इसी दौरान इन्होंने अमरीकी फ़ौज के हाथों उसामा का मारा जाना भी बतौर शहादत गिनवाया। उसामा बिन लादेन की हलाकत के लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की देर थी कि इनका कौमी असम्बली का वो क्लिप सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी वायरल हो गया। इमरान खान ने यह बात उनकी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर इजहार ख्याल करते हुए कही। एक तरफ जहाँ उन्होंने मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी को कामयाब तरीन करार दिया, वहीं इन्होंने अमरीका के साथ इनकी और माजी की हुकूमतों के ताल्लुकात पर भी बात की। इमरान खान का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग में हमने उनका साथ दिया, इसकी वजह से पाकिस्तान को जो जिल्लत उठाना पड़ी, मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क ने अमेरिका का इस जंग में साथ दिया हो और अमेरिका ने उसी मुल्क को बुरा भला कहा हो। अगर वो अफगानिस्तान में कामयाब न हुए तो उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे 70,000 पाकिस्तानी उस वक्त तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मारे जा चुके थे। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। ताहम वज़ीर-ए-आज़म शायद ये भूल गए कि 70,000 पाकिस्तानी उसामा बिन लादेन के नज़रियाती साथियों के हाथों शहीद हुए, जिसको इमरान खान ने शहीद करार देकर इनके ख़ानदान वालों के ज़ख्मों पर नमक नहीं बल्कि मिर्चें छिड़क दी। याद रहे कि सन 2011 में अमरीकी अफवाज ने पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में ऑपरेशन करके उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया था। इमरान खान ने कहा कि बतौर कौम दूसरी शर्मिंदगी की बात पाकिस्तान में होने वाले अमरीकी ड्रोन हमले थे। ताहम एक मरतबा फिर इमरान खान शायद ये भूल गए कि हज़ारों मासूम पाकिस्तानियों की कातिल तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत इन्हीं ड्रोन हमलों में मारी गई, जिस वजह से इनका खात्मा मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बिन लादेन के लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की देर थी कि समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सार्फिन ने अपनी आरा का इजहार करना शुरू किया, और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी देखने को मिला। पाकिस्तान में ट्विटर पर टॉप के 2 ट्रेंड इसी हवाले से चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ट्वीट में कहा कि इमरान खान का कौमी असम्बली में उसामा को शहीद कहना इनकी तरफ से पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को राज़ी करने की तारीख का तसलसल है। बिलावल ने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही APS पर हमले में मुलव्विस अफराद फरार हुए और डैनियल पॉल के कत्ल में मुलव्विस अफराद को रिलीफ मिला। सेनेटर शहरी रहमान ने लिखा कि तारीख में लिखा जाएगा कि एक शख्स जिसकी वजह से मुल्क का अमन और नस्लें तबाह हुई, उस शख्स को वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने कौम और दुनिया के सामने हीरो बनाकर पेश किया।
सहाफ़ी अंबर शमसी ने इमरान खान के इंडियन चैनल को दिए गए इंटरव्यू के क्लिप को शेयर करते हुए लिखा कि उसामा बिन लादेन को बराह रास्त शहीद न कहने के हवाले से इमरान खान हमेशा मोहतात रहे हैं। इस क्लिप में वो कहते हैं कि मुआशरे का एक तबका सोचता है कि उसामा शहीद है। आज नेशनल असम्बली में इन्होंने इस फिल्टर की वजाहत कर दी। इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया है। इंडियन सारिफ रोहित जसवाल ने कहा कि अगर इमरान खान ने उसामा बिन लादेन के लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो लोग इस पर हैरान क्यों हैं। इंडिया में भी ऐसे सियासतदान हैं जो उसामा बिन लादेन को उसामा जी कहते हैं। ताहम पाकिस्तान में कई सार्फिन ऐसे भी हैं जो इमरान खान के इस बयान की हिमायत करते नजर आए। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने लिखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा जो मुसलमानों के एक बड़े तबके की सोच की तर्जुमानी है। अंसार अब्बासी की ट्वीट पर MS कुराया नामी सारिफ ने लिखा कि मैं मुत्तफिक हूँ, वो शहीद है क्योंकि बगैर मुकदमा चलाए, इल्ज़ाम साबित किए, सफाई का मौका दिए बगैर उन्हें जान से मारा गया, लिहाजा वो शहीद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।